दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की ताजा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको मध्य प्रदेश की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, छतरपुर के बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि राम राजनीति का विषय नहीं है, राजनीति धर्म से चलती है, धर्म राजनीति से नहीं। नोएडा गए शास्त्री से सवाल किया गया था कि 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर विपक्षी दल भाजपा पर राजनीतिक लाभ लेने के आरोप लग रहे, जिस पर धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि भारत के लोग जगे हुए हैं, वोट अपनी मति अनुसार दें। अगली खबर, इंदौर में हर महीने स्ट्रीट डॉग बाइट के 3600 केस आ रहे। इंदौर में स्ट्रीट डॉग बाइट आवारा कुत्तों के मामले लगातार बढ़ते जा रहे। इंदौर में हर महीने एवरेज 3600 लोगों को आवारा कुत्ते अपना शिकार बनाते हैं। इस हिसाब से देखें तो इंदौर में रोजाना 120 लोगों को यानी हर घंटे 5 लोगों पर स्ट्रीट डॉग हमला करते हैं। हुकुमचंद पॉलीक्लिनिक से मिले आंकड़ों के मुताबिक इंदौर में 2023 में कुत्तों ने 44,000 लोगों को काट लिया था। अगली खबर, शहडोल में माफियाओं के खिलाफ होगी बड़ी कार्रवाई। पुलिस जोन के भीतर अब माफियाओं की खैर नहीं। जोन के एडीजीपी डीसी सागर ने तीनों एसपी को आदेश दिया है कि तीनों जिले में जहां भी अवैध गतिविधियां संचालित हो रही है उस पर तत्काल कार्रवाई करें। पुलिस मुख्यालय से स्पष्ट आदेश है कि क्षेत्र के अंतर्गत शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जितने भी माफिया हैं सभी के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाए। एडीजीपी डीसी सागर ने शहडोल, उमरिया और अनूपपुर एसपी को निर्देशित करते हुए कहा कि संबंधित क्षेत्र में जितने भी खनन माफिया हैं उनकी सूची तैयार करके सख्त कार्रवाई करें। अगली खबर, कैबिनेट बैठक को लेकर सियासत तेज। कांग्रेस ने कहा कि दिखावे के लिए बैठक हुई है और बीजेपी ने कहा कि हताश है कांग्रेस। 3 जनवरी को जबलपुर में कैबिनेट बैठक के नतीजे पर अब सियासत गर्मा गई है। कैबिनेट बैठक में स्पेसिफिक जबलपुर या फिर महाकौशल के लिए किसी विशेष प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी गई। ऐसे में कांग्रेस भाजपा सरकार पर सिर्फ दिखावे करने के लिए जबलपुर में कैबिनेट बैठक करने का आरोप लगा रही है। कांग्रेस के विधायक जहां कमलनाथ सरकार में महाकौशल के लिए स्वीकृत प्रोजेक्ट्स के पूरे करवाने की मांग कर रहे हैं, वहीं भाजपा का कहना है कि हमने जो कहा वो किया है। अगली खबर, मध्य प्रदेश के संविदा कर्मी की हालत नहीं सुधर रही। मध्य प्रदेश के 38 विभागों में नियमित पदों के विरुद्ध संविदा कर्मचारी को सरकारी कर्मचारी के समान सेवा शर्तें तय किए जाने और सुविधाएं देने के लिए बनाई गई नीति कागजी साबित हो रही है। संविदा नीति घोषित होने के 6 महीने बाद भी संविदा कर्मचारी को लाभ नहीं मिल पा रहा। जुलाई 2023 में लाभ दिया जाना था, जो कि अब तक नहीं दिया गया है। हालत यह है कि अनुबंध समाप्त होने पर कर्मचारी की सेवा समाप्त की जा रही है। संविदा नीति के मुताबिक प्रति वर्ष अनुबंध प्रक्रिया समाप्त होगी, पर 6 महीने में अनुबंध तोड़कर संविदा पर काम कर रहे कर्मचारी को नौकरी से निकाला जा चुका है। अगली खबर, सरकारी खजाने को लग रहा है 71 करोड़ का झटका। मध्य प्रदेश में 118 सालों से चल रहे ग्वालियर व्यापार मेले में सिर्फ रोड टैक्स में छूट की परंपरा निभाने में सरकार को करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा। वर्ष 2022-23 में ग्वालियर मेले से 22,747 वाहनों की बिक्री हुई, जिसमें 71 करोड़ 48 लाख रुपए का लाइफ टाइम टैक्स खजाने में आया और 50% की छूट वाली परंपरा नहीं होती तो खजाने में 143 करोड़ रुपए आते। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव के शर्मा का कहना है कि सरकार को इससे नुकसान होता है। अगली खबर, ग्वालियर में 5 घंटे रहे मुख्यमंत्री मोहन यादव। भगवान श्री राम ने अपने वनवास का सबसे लंबा समय चित्रकूट में बिताया था, जो कि मध्य प्रदेश की धरती पर है। भगवान श्री राम से जुड़े प्रदेश के सभी स्थानों को सरकार तीर्थ स्थल के रूप में विकसित करेगी। यह घोषणा मुख्यमंत्री मोहन यादव ने ग्वालियर व्यापार मेले का उद्घाटन करते हुए कही और कहा कि 2024 में हमें अयोध्या बुला रही है। 22 जनवरी को तीसरी दिवाली मनाने का मौका है। इस अवसर पर सारे प्रतिष्ठान रोशनी से जगमगाएंगे। अगली खबर, राज्य के इंदौर जिले में हनुमान अष्टमी पर रंजीत बाबा की प्रभात फेरी में इस वर्ष अलग ही रौनक थी। अयोध्या में भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर उनके भव्य मंदिर में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। ऐसे में परम भक्त रंजीत हनुमान जी की यात्रा श्री प्रभु श्री राम को समर्पित थी। राम नाम लिखी 11,000 केसरिया पताकाएं आकाश में लहरा रही थी। भगवान रंजीत की जय जयकार से पूरा क्षेत्र गुंजायमान था और स्वर्ण रथ पर विराजित होकर भगवान भक्तों के बीच पहुंचे थे। अगली खबर, राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने कहा कि अभी अयोध्या पर ही बात करूंगी, लोकसभा चुनाव को लेकर कोई बात नहीं करूंगी। पूर्व उप मुख्यमंत्री उमा भारती सीहोर के प्राचीन चिंतामन गणेश मंदिर पहुंचे और यहां पर विधि विधान से भगवान गणेश की पूजा अर्चना की। पूजन के बाद चर्चा के दौरान जब उनसे लोकसभा चुनाव को लेकर बातें की गई तो उन्होंने साफ मना कर दिया। मंदिर से बाहर आने पर उमा भारती ने कहा कि उन्हें अयोध्या से बुलावा आ चुका है और उन्हें 6 दिन पहले ही बुला लिया गया है। उन्हें 6 दिन पहले ही अयोध्या जाना होगा।
बड़ी खबर विधानसभा चुनाव के पहले जैसे ही सरकार के एसपी तुषारकांत विद्यार्थी को हटाया तो उसके बाद ही अंदेशा लगाया जा रहा था कि जबलपुर कलेक्टर पर भी गाज गिर सकती है। मुख्यमंत्री मोहन यादव के जबलपुर दौरे के अगले ही दिन कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन पर गाज गिरी और उन्हें हटाते हुए मंत्रालय में अपर सचिव बनाया गया। सौरभ कुमार सुमन की जगह खाद्य संचालक दीपक कुमार सक्सेना को जबलपुर कलेक्टर नियुक्त किया गया है। जबलपुर में कलेक्टर रहे सौरभ कुमार सुमन हमेशा से ही जनता नेता और मीडिया से दूरी बनाकर रखते हैं और लगातार चल रही नेताओं की शिकायत के बाद आखिरकार जबलपुर कलेक्टर पर गाज गिरी और उन्हें हटा दिया गया। बड़ी खबर इंदौर में रंजीत हनुमान की प्रभात फेरी में किया गया मर्डर। बजरंग दल कार्यकर्ता की श्वास नली में घुसा दी चाकू। 2 मुख्य आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। इंदौर में रंजीत हनुमान प्रभात फेरी में एक बजरंग दल कार्यकर्ता का मर्डर हो गया और मामूली विवाद में चाकूबाजी हो गई। चाकू बजरंग दल के कार्यकर्ता के गले पर लगा जो कि श्वास नली को फाड़ दिया। पुलिस ने 1 दर्जन लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की है। क्राइम ब्रांच ने इस हत्याकांड के 2 मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है। धक्का मुक्की में पैर लगने के बाद गोमा के रहने वाले शुभम पिता नरेंद्र रघुवंशी का कुछ युवकों से विवाद हो गया और शुभम के दोस्तों ने बताया कि एक युवक ने उसके गले पर चाकू से हमला कर दिया और उसके गले से खून निकलना शुरू हो गया था। बड़ी खबर मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती सीहोर पहुंची और शहर के प्राचीन गणेश मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान मीडिया से चर्चा करते हुए बीजेपी के फायर ब्रांड नेता उमा भारती ने पूर्व मुख्यमंत्री सीएम शिवराज सिंह चौहान के बयानों को लेकर दो टूक कह दिया कि मैं उनकी प्रवक्ता नहीं हूं। दरअसल 5वीं बार प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं बन पाने को लेकर शिवराज ने अपने निर्वाचन क्षेत्र बुधनी में बयान दिया था और कहा था कि कई बार राज तिलक होते होते वनवास हो जाता है। अगली खबर मोहन सरकार ने रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना लागू करने का लिया फैसला। मोहन यादव की अगुवाई वाली बीजेपी सरकार की ओर से जबलपुर में कैबिनेट की बैठक हुई और इस बैठक में राज्य सरकार ने मध्य प्रदेश में रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना लागू करने का फैसला किया। इस योजना में मोटे अनाज के उत्पादन पर किसानों को 10 रुपये प्रति किलो के प्रोत्साहन राशि प्रदान किए जाएंगे और प्रदेश के इस फैसले की पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जमकर तारीफ की और शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सभी से आग्रह करता हूं कि अपनी जीवन शैली और खान पान में श्री अन्न यानी मिलेट्स या मोटा अनाज को जरूर शामिल करें। अगली खबर मंच पर तलवार लहराते नजर आए मुख्यमंत्री मोहन यादव। भीड़ ने लगाए जय श्री राम के नारे। यह वीडियो जबलपुर शहर का बताया जाता है। मुख्यमंत्री ने इस दौरान मयान से तलवार निकाली और मुस्कुराते हुए लहराने लगे। एक सम्मान समारोह के दौरान पहुंचे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को तलवार भेंट की गई थी। उत्तर मध्य क्षेत्र के बीजेपी विधायक अभिलाष पांडे ने मंच पर फूल मालाओं से स्वागत करने के बाद मुख्यमंत्री को तलवार दी थी। अगली खबर राज्य में कैंसर रोगी के केयर सहित 4 बड़ी सुविधाएं शुरू कर रही मोहन सरकार। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव जीतने के बाद बीजेपी ने अब लोकसभा की तैयारी शुरू कर दी है। लोकसभा चुनाव से पहले मोहन सरकार संकल्प पत्र के वादों को पूरे करने में जुट गई है। स्वास्थ्य विभाग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है और स्वास्थ्य विभाग मार्च के पहले कैंसर रोगी के लिए पैलिएटिव केयर सहित 4 बड़ी सुविधाएं शुरू करने की तैयारी में है और इसमें सभी ब्लड बैंकों को स्वचालित करना, सभी जिलों में जांच लैब शुरू करना शामिल किया गया है। साथ ही कोरोना वायरस बैक्टीरिया से होने वाली सभी बड़ी बीमारियों की जांच हो पाएगी। स्वास्थ्य विभाग इसके लिए प्रस्ताव तैयार कर रहा। अगली खबर राज्य के पंचायती एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल ने विदिशा के सतधारा का दौरा किया। इस मौके पर सतधारा के प्रमुख स्थलों विशेषकर स्तूप को देखा और यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लिया। विकास मंत्री ने सतधारा के प्राकृतिक सौंदर्य की सराहना करते हुए कहा कि यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य अद्वितीय है। अगली खबर मध्य प्रदेश में घोटालेबाजों की खैर नहीं, विकास कार्य की राशि हड़पने वाले 4 पूर्व सरपंच जाएंगे जेल। मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार एक्शन मोड में है। सरकार ने घोटालेबाजों के खिलाफ सख्त रुख अपना लिया है। इसी कड़ी में ग्वालियर के 4 पूर्व सरपंच को 1 महीने के लिए जेल भेजा जाएगा और इन्होंने विकास कार्य के लिए दी गई राशि को हड़प लिया था। लिस्ट में 3 महिला सहित 4 पूर्व सरपंचों के नाम है। चारों ने 27,95,000 रुपये का घोटाला किया था। घोटाला उजागर होने के बाद इन्हें राशि सरकारी खाते में जमा करने के लिए आखिरी नोटिस दिया गया था, जिसका इन्होंने पालन नहीं किया। पूर्व सरपंचों को नोटिस देते हुए राशि वापस करने का आदेश दिया गया था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। अगली खबर शंकराचार्य का अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा में जाने से इनकार। निश्चलानंद सरस्वती ने कहा कि मोदी लोकार्पण करेंगे और मैं ताली बजाऊंगा क्या। अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा उत्सव को लेकर जगन्नाथपुरी मठ के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने अहम बयान दिया और कहा कि मोदी लोकार्पण करेंगे और मूर्ति को स्पर्श करेंगे और मैं वहां पर ताली बजाता रहूंगा। मुझे अपने पद की गरिमा का ध्यान रखना होगा, इसलिए मेरा जाना वहां उचित नहीं है। शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने कहा कि त्रिवेणी मेले में शामिल होने रतलाम पहुंचे हैं और मीडिया से बात करते हुए कहा कि मोदी नमन, मिलन, दमन, अंकल, गमन इन सभी कूटनीति में माहिर हैं। उनकी कूटनीति को समझना काफी कठिन है।
अयोध्या जाने के निमंत्रण को लेकर कहा कि मैं मठ में बहुत दिन से गया नहीं हूँ। आमंत्रण आया भी है तो एक व्यक्ति के साथ आने का है, लेकिन मैं 100 लोगों के साथ भी नहीं जाऊंगा। शंकराचार्य ने कहा कि राजधर्म राजनीति का पर्याय है और तीर्थस्थली को तपस्थली कहते हैं, लेकिन उसे अब पर्यटन का केंद्र बनाया जा रहा, तब उसका नाम भोग स्थली हो जाता है। और उदाहरण के तौर पर बताया कि केंद्र सरकार ने झारखंड में पारसनाथ तीर्थस्थली को पर्यटन का केंद्र बनाया, लेकिन जैन समाज एवं साधु संतों के विरोध के बाद केंद्र सरकार ने निर्णय वापस ले लिया। निश्चलानंद सरस्वती ने कहा कि हमारी बात का प्रभाव जैनी पर पड़ चुका है, लेकिन हिंदुओं पर नहीं पड़ रहा।